बच्चों को ज्वाइन जल्दी कराएंगे। लोकसभा चुनाव आ गया तो बोला लोकसभा चुनाव के बाद कराएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद कहा कि विधानसभा से पहले ज्वाइन कराएंगे। फिर विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गया तो बोला विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार में कराएंगे। 5 साल तक कितना शोषण बच्चों का हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे एक फिल्म एक्टर है सनी देओल, उनकी एक पिक्चर आई थी जिसमें वो कहते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हरियाणा के नौजवानों को मिली तारीख पे तारीख इन 5 साल में। और आज हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो ये 2 लाख सरकारी पद समाप्त किए गए हैं और ये जो सारी पेंडिंग भर्ती है मेरिट के आधार पर पारदर्शी तरीके से समयबद्ध तरीके से जॉब कैलेंडर के हिसाब से आपको मेरिट पे मिलेगी। ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे। ये जो कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया और केवल हरियाणा में ही कच्ची भर्ती नहीं, कौशल निगम ये शायद किसी और प्रदेश में ऐसा पक्की भर्ती को कच्ची भर्ती में परिवर्तित करना बिना रिजर्वेशन के, बिना पेंशन के कोई किसी दूसरे प्रदेश में उदाहरण नहीं मिला होगा। ऐसे ही देश की फौज में जो हमारी पक्की भर्ती होती थी हर साल 5,500 हरियाणा के नौजवान देश की आजादी से लेकर और 2019-20 तक जब तक कोविड आया हर साल औसतन 5,500 देश की फौज में भर्ती होकर जाते थे। सरकारें कोई भी रही हो देश की आजादी से लेकर 2019-20 तक उस पक्की भर्ती की प्रक्रिया को इस सरकार ने खंडित कर दिया। अग्निवीर योजना आ गई और अग्निवीर योजना में हर साल हरियाणा से 932 अग्निवीर लिए जा रहे हैं जिसमें से मात्र 225 नौजवान पक्के किए जाएंगे। जहां एक तरफ 5,500 नौजवानों को पक्की भर्ती में फौज में सेवा करने का अवसर मिलता था देश के लिए। ये जय जवान जय किसान का ये इलाका है। अगर जय जवान जय किसान की गूंज पूरे देश में कहीं सुनाई देती है तो हरियाणा में कहीं सुनाई देती है वो दक्षिण हरियाणा हरिवाल के अंदर सुनाई देती है जय जवान जय किसान। लेकिन वो गूंज भी सरकार ने उसको भी कच्ची भर्ती में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर, महंगाई आज हरियाणा के अंदर, काम कुछ किया नहीं सरकार ने। हर वर्ग का अपमान करने वाली और हर वर्ग की अनदेखी करने वाली ये सरकार साबित आप इस बात से अंदाजा लगाएं। खट्टर साहब रहे लगभग 10 साल। मैं पूछना चाहता हूं कितनी बार महेंद्रगढ़ आए, महेंद्रगढ़ किस किस गांवों में गए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कितने काम किए, कितनी बार आए महेंद्रगढ़ में? एक बार, एक आधी बार कह रहे हैं 10 साल में आप अंदाजा लगाओ 10 साल में ये फर्क है कि आपकी कितनी चिंता उनको रही होगी। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो दान सिंह जी हाथ पकड़ के कि हुड्डा साहब अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय बने तो कल आ जाओ, महेंद्रगढ़ में डिक्लेयर करके जाओ तो हाँ कल आप आ जाओ। अगर फ्लाईओवर बने एमपी साहब आप जा रहे हो दिल्ली, फ्लाईओवर एक आप मंजूर करा रहे हो कोसली का, साथ में आपको मंजूर कराना महेंद्रगढ़ का और 2 हफ्ते के बाद समय आपको आगे महेंद्रगढ़ में उसका काम शुरू कराना है आपको। एक गाँव में देखो आपने देखा होगा एक गांव में हम लोग जाते थे, एक गांव में एक शहर में, क्योंकि महेंद्रगढ़ आगे पहुंचे इस बात की 10 साल तक जिनको चिंता ही नहीं, 10 साल तक चिंता नहीं, अब आगे कोई क्या गारंटी लेगा कि आगे किसको चिंता होगी। और हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार ये साबित हुई। अहंकार, जिसमें अहंकार आता है वो अनदेखी भी करता है जनता की और अपमान भी करता है। आपने देखा सरपंच गए, सरपंचों पे लाठीचार्ज, सरपंच जो लोग जिता के भेजते हैं सरपंच अपनी मांग मनवाने गए थे, उनको उम्मीद नहीं थी क्योंकि सोचते थे कि सरपंच हैं नए नए बातचीत होगी, लेकिन चंडीगढ़ जाते ही लाठीचार्ज। कर्मचारी ये बिलोचपुरा से हमारे पंडी सरपंच ये भी लपेट में आए थे भाई लाठीचार्ज।